जय श्री राम साथियों। अधिक से अधिक संख्या में निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, क्योंकि आज का जो विषय मैं लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, कृपया वीडियो को शेयर करते रहें। अधिक से अधिक लोगों तक मेरा ये संदेश पहुँचे। मैं चाहता हूँ सरकार तक ये संदेश पहुँचे, युवा नेताओं तक ये संदेश पहुँचे, और जिन लोगों के मन में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की भावना है, उन सभी तक मेरा ये संदेश पहुँचे। आप सभी का स्वागत है जो लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। मुकेश विद्यार्थी जी, जय श्री राम। बड़े भाई संजीव उपाध्याय जी, पवन सिंह जी, प्रवीण पचौरी भाई, पंडित ब्रज शर्मा मेरे छोटे भाई, अवनी यादव जी, आप सभी को, अरविंद जैन जी बड़े भाई, सभी को प्रणाम करता हूं। सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय, बस 5 मिनट का समय मैं यहां लूँगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भाइयों एक पीड़ा को लेकर है। कोई मुझे अपना चेहरा नहीं चमकाना है, ना ही मुझे कोई राजनेता बनने की या कोई भी बड़ी राजनीति करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस समय जो विकट परिस्थितियों में हम लोग जी रहे हैं, जो गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, जिनकी सुनने वाला आज के समय में कोई नहीं है, ना कोई युवा नेता उनकी सुन रहा है, ना ही कोई वरिष्ठ नेता उनकी सुन रहे हैं, ना ही सरकार सुन रही है, ना ही कोई एनजीओ सुन रहे हैं, ना ही कोई मानवाधिकार आयोग सुन रहा है। ये वो लोग हैं जो देश में, देश की तरक्की में, देश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं लोगों का है। इनकी पीड़ा समझने वाला, इनके दर्द को समझने वाला आज के समय में कोई नहीं है। सरकार सिर्फ हवाई बातें करके, केवल वादे करके लोगों को, पब्लिक को जो छलने का काम कर रही है। मैं बहुत इस समय दुखी हूँ, क्योंकि बीजेपी को बहुत उम्मीदों से हम लोगों ने चुना था। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें इस सरकार से थी कि ये अवश्य ही जो 70 साल में नहीं हुआ है वैसा कुछ करेगी। लेकिन शायद मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये सरकार भी वही कर रही है जो पिछली सरकारें जनता के साथ करती आ रही हैं। तो भाइयों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि मैं जो आज मुद्दा लेकर के यहाँ आया हूँ लाइव पर, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, गरीबों के हित को लेकर, मिडिल क्लास को लेकर के। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि मेरा ये संदेश सरकार तक पहुँच सके। इस विकट परिस्थिति में सरकार क्या करती है? लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन क्या खुला है, क्या बंद है? बस सरकार ने आदेश कर दिया कि लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन का क्या मतलब है? गरीब आदमी अगर अपना 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ठेला लगा रहा है तो पुलिस उस पर डंडे बरसा रही है। अपने पत्नी और बच्चों के साथ अगर कोई व्यक्ति किसी आवश्यक काम से मार्केट में है तो पुलिस उस पर डंडे बरसा रही है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो सरकार को इस समय उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ खड़े होकर के उनको ये हिम्मत देनी चाहिए कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए आपके घर पर ही इंतजाम कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ सरकार कर रही है? किसानों की फसलें मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, बिजली के बिल
लगातार उनको भेजे जा रहे हैं, कनेक्शन काटा जा रहा है, उनके घर पर उनकी जो अपमान हो रहा है कनेक्शन काट करके बिजली का, किसान कहाँ से देगा? मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ से बिजली का बिल भरे, कहाँ से अपने कर्ज की EMI भरे? सारे काम धंधे बंद हैं। बस सरकार एक आदेश कर देती है कि लॉकडाउन, लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन। पिछले 1 साल से लगातार लॉकडाउन ही तो है। इस लॉकडाउन में जो गरीब मजदूरों पर, जो मध्यम वर्गीय परिवारों पर जो आफत आई है, लोग आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूं, 1 साल से मुझे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है मेरे पास, और बिजली का बिल मैंने 1,56,000 2,90,000 का बिजली का बिल मुझे भेज दिया गया, जिसमें से करेक्शन करा के चक्कर काट करके जैसे तैसे 1,56,000 रुपये मैंने बिजली का बिल भरा, और उसके बाद में आज तक मेरा कनेक्शन दोबारा नहीं जोड़ा गया है। बिल भरे हुए मुझे 2 महीने का समय हो गया, मेरा कनेक्शन जोड़ने कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी नहीं आया है। अपनी पीड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार की पीड़ा है। आज 3,000 रुपये महीने बिजली का बिल मुझे लगातार भेजा जा रहा है, जबकि वो कनेक्शन, वो बिजली का केबल जो बिजली विभाग के अधिकारियों ने काट दिया था, आज तक दोबारा उसको नहीं जोड़ा गया है। गरीब मजदूर जो रोज कमाता है, तब जाकर के उसके बच्चे, उसका परिवार शाम को खाना खा पाते हैं, उसको सिवाय पुलिस के डंडों के आज के समय में क्या मिल पा रहा है? क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा कार्य योजना बनाई कि चलो हम लॉकडाउन अगर करते हैं तो गरीबों के लिए ये उपाय हमारे पास है? क्या उपाय है गरीबों के लिए? क्या सरकार की योजना है? लॉकडाउन तो कर दिया आपने, कोरोना से तो जब मरेंगे तब मरेंगे। मैं मानता हूं कोरोना बहुत ही इस समय बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रकोप है, लेकिन इससे तो कुछ ही लोग मर रहे हैं। लेकिन आत्महत्या करने को आज लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार, हर गरीब परिवार मजबूर है। मैं आप सभी को कोई भाषण देने के लिए इकट्ठा नहीं किया है। मैं ऐसा अभी लास्ट में कहने जा रहा हूं जिसका शायद सरकार पर और युवा नेताओं पर अवश्य ही असर हो, क्योंकि ये सब पीड़ाएं मुझे, मेरे अलावा आप सब लोगों को भी पता है कि इस तरीके की समस्या है। ठेले वाला, एक गरीब दुकानदार जो दिन भर में 5 की पूरी दुकानदारी करता है, जिसमें से मुश्किल से 10% वो उसको मुनाफा होता है, यानी 100-150 रुपये, वो आदमी आज ताला लगाने को मजबूर है। अपने स्वाभिमान के कारण, अपने आत्मसम्मान के कारण वो बेचारा भीख भी नहीं मांग सकता। अंदर घरों में जाकर, गरीब मजदूरों के घरों में जाकर एक बार झांक करके देखो, क्या वाकई में उन्हें खाना मिल रहा है? मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, एक ऐसी टीम बनाए या कुछ भी करे, कम से कम गरीबों के प्रति एक सर्वे करके देख ले कि आज कितने गरीब मजदूरों के बच्चे भूखे सो रहे हैं। जरूरी सुविधाएं तो छोड़िए, खाना और केवल पीना, क्या ये भी उपलब्ध है गरीबों को? लॉकडाउन अगर कर रहे हो तो या तो संपूर्ण लॉकडाउन हो, सब कुछ खुला है, सब कुछ बंद है, यानी जो ताकतवर है, जो पैसे के दम पर, उसके लिए सब कुछ खुला है। लेकिन जो गरीब है, जो मजदूर है, जो अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, उसके लिए सिर्फ पुलिस के डंडे हैं। आप जो ये सरकार, बीजेपी सरकार ये कहती है ना कि आपके पास विकल्प क्या है, अगर आप बीजेपी को नहीं चुनोगे तो किसे चुनोगे? बहुत विकल्प तैयार हो जाएंगे 2022 से पहले। ये मेरे जैसे एक आम व्यक्ति की आपको धमकी है, चेतावनी है।
बहुत विकल्प आपके खिलाफ तैयार हो जाएंगे अगर आप इसी तरीके की दमनकारी नीतियों पर चलते रहे। बिल्कुल, राकेश बघेल जी ने कहा है कि भाई साहब प्राइवेट स्कूलों के बारे में भी अपने विचार रखें, प्राइवेट स्कूल मालिक आज भुखमरी के कगार पर है। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में कुछ कहूँगा तो क्योंकि मैं स्वयं भी एक स्कूल चलाता हूँ, मुझसे ज़्यादा दर्द शायद किसी को नहीं हो, लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल से पहले उन प्राइवेट स्कूल टीचर्स के विषय में ज़रूर कहूँगा कि सरकार एक बार उनके बारे में भी ज़रूर सोचे। जिस सरकारी टीचर को 70,000, 60,000, 80,000 या कम से कम 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उससे 10 गुना ज़्यादा परिश्रम करता है एक प्राइवेट स्कूल का टीचर, मात्र 5 से 7,000, 10,000 लास्ट रुपये कमा करके। आज वो घर पर बेरोजगार बैठा है। प्राइवेट वर्कर्स, कंपनियां उनको तनख्वाह नहीं दे पा रही क्योंकि सारे काम धंधे बंद है। कंपनी कह देती है कि जब काम ही नहीं है तो तनख्वाह कैसे दें। इस तरीके के हालात हैं, लोग काम भी कर रहे हैं तो पैसा नहीं मिल रहा उन्हें। दो दिन का समय है। मैं एक बहुत ही मामूली व्यक्ति हूँ, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझसे हजारों लाखों लोग मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन मैं एक आम व्यक्ति, ये मेरे दिल की पीड़ा है। सिर्फ 2 दिन का वक्त सरकार को दे रहा हूँ, वरना मेरे पीछे मुझे उम्मीद है प्राइवेट स्कूल टीचर्स, मिडिल क्लास जो आत्महत्या करने को मजबूर है, गरीब मजदूर जिनको 2 वक्त का खाना इस वक्त नसीब नहीं हो रहा है, ये सभी सरकार के खिलाफ अपने ही घरों पर आमरण अनशन करने को तैयार रहेंगे। ना ही हम लॉकडाउन तोड़ेंगे, ना ही कहीं भीड़ इकट्ठी करेंगे, अपने ही घर पर स्वयं, क्योंकि आत्महत्या करें उससे अच्छा तो सरकार को दिखा करके मरेंगे। मिडिल क्लास, अब लोग कहेंगे लोन को क्यों लिया, कर्जा क्यों लिया। कर्जा इसलिए लिया परिवार को पालने के लिए, अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट करता है उसके लिए लोग कर्जा लेते हैं। आज वो काम धंधे बंद हैं, लेकिन उस कर्जे की ईएमआई, ब्याज की, उस लोन की ब्याज देना मुश्किल है, और लगातार बैंक वाले घर पर आकर के नोटिस भेज रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। स्वयं मैं इससे पीड़ित हूँ। सिर्फ 2 दिन का वक्त है, और दोस्तों आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप सब लोगों से अपील है कि अगर 2 दिन में सरकार इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, मुद्दे सिर्फ इतने हैं, किसानों का कर्जा माफ़ हो, गरीब और मध्यम वर्गीय का बिजली का बिल माफ़ हो। इस समय काम धंधे बंद होने से जो कर्जा है, या तो वो पूरा माफ़ हो, या कम से कम इस समय की ईएमआई सरकार माफ़ करे लॉकडाउन पीरियड की, क्योंकि जब काम ही नहीं है, जब धंधा ही नहीं है, तो ईएमआई हम कहाँ से भरेंगे। वरना तो इससे अच्छा तो सीधा गरीबों को जाओ घर में गोली से मार दो, ख़त्म करो कहानी। ऐसे तड़पा तड़पा के मारने से अच्छा है एक बार में ही ख़त्म कर दो। बैंक के रिकवरी एजेंट, बिजली के बिल वाले, एक आम आदमी की कोई इज्जत है। बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, उसका बिजली का कनेक्शन काट के चले जाते हैं, पूरा मोहल्ला जब देखता है तो उसको आत्महत्या करने का मन होता है। स्कूल के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइवेट स्कूल वालों ने जो वाहन लिए हुए हैं, आज जब उनसे कोई 2 पैसे की इनकम नहीं है, लेकिन लगातार बैंक वाले ईएमआई के लिए परेशान कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर्स आज घर बैठा हुआ है,
ट्यूशन तक पढ़ाने के लिए मनाही है, कोचिंग सेंटर्स बंद है, स्कूल बंद है, प्राइवेट जॉब किसी तरीके की लोग किसी फैक्ट्री कारखाने में जाकर के भी काम नहीं कर सकते, वो सब बंद है। तो ये पब्लिक खाएगी क्या? आप अपने एसी दफ्तरों में बैठ करके कह देते हो कि लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए, आपके लिए आसान है सरकार, हमारे लिए आसान नहीं है। आपसे हाथ जोड़ करके, सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, सभी युवा नेता और वरिष्ठ नेता, आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस दर्द को समझिए, यहाँ पर अंधभक्ति मत दिखाइए। मैंने भी जब से मेरा वोट देने का अधिकार मुझे मिला है, शायद बीजेपी के अलावा मैंने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन बड़ा अफसोस है कि मुझे उस वोट के बदले में क्या मिला। मुझे उस वोट के बदले में ये मिला कि जो भी छोटा मोटा काम धंधा मुझे या मेरे जैसे मध्यम परिवार के लोगों को है, वो काम धंधा भी छिन गया। क्या इसी के लिए मिडिल क्लास टैक्स देता है? मैं टैक्स पेयर हूं, मैं टैक्स देता हूं। उस टैक्स के बदले में मुझे क्या मिल रहा है? आत्महत्या करने को मजबूर होना। मुझे ये पता है कि ये जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ बहुत ही मेरे लिए रिस्की मुद्दा है। मुझे जान की धमकी, मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी, ये सब होगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं तो तैयार बैठा हूँ, मुझे तो इस समय आत्महत्या करने के अलावा कोई और चारा नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे आप झूठे मुकदमे में फंसा दो या मुझे गोली से मरवा दो या जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं अब शांत बैठने वाला नहीं हूँ। और मेरे साथ हजारों लाखों लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं सत्य के रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। ना ही आपका लॉकडाउन तोड़ूंगा, ना ही कोई कानून का उल्लंघन करूंगा, लेकिन अपने घर पर रहकर आमरण अनशन करने का ये अधिकार मुझे है। अगर इसमें मेरी मृत्यु भी हो जाती है, अगर मैं अपनी जान भी खो देता हूं, तो कम से कम मेरे पीछे लाखों लोग सरकार से जवाब मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे, वो भी अपने घर पर। इसी तरीके से सभी से मेरा निवेदन है, 2 दिन में अगर सरकार नहीं सुनती है तो 2 दिन बाद एक साथ सभी लोग अपने अपने घरों पर एक छोटा सा चार्ट बनाएं, हाथ से लिखें उस पर किसानों के बिल EMI माफ करे सरकार, वरना तब तक हम आमरण अनशन पर घर पर ही परिवार सहित बैठेंगे। ये वीडियो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे कोई हीरो नहीं बनना है। मैं जैसा था सरकार मुझे वैसा ही रहने दे। मुझे ना नेता बनना है, ना ही कोई हीरो बनना है। बस मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम थी बीच में। मैं अपने आसपास जिन भाइयों को, जिन परिवारों को देख रहा हूं, लोग मदद मांगने में सकुचाते हैं, शर्माते हैं, लेकिन इस समय उनको वास्तव में मदद की ज़रूरत है। मैं जनता से भी अपील करता हूं, जो सच्चे मन से अगर राजनीति में प्रवेश करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो आप उसका एक बार उसका भी साथ दीजिए। मैंने इलेक्शन लड़ा, बहुत उम्मीदें थी मुझे, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटर थे मेरे,
मुझे लगा शायद मैं सबसे बेस्ट अपनी पब्लिक के लिए दे सकता हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है, शराब नहीं पिलाऊंगा, कोई प्रलोभन नहीं दूंगा, ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ा। और मेरे वार्ड में करीब 25,000 वोटों में से मुझे लगभग 4 से 5,000 के बीच में लोगों ने समर्थन दिया, तो बिना प्रलोभन के दिया। उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया उनसे पूछता हूँ क्या बुराई थी मेरे अंदर। आप लोग मुझसे पूछते थे कि सर हमारे यहाँ बहुत ख़राब लग रहा है बताने में भी, लेकिन आप लोग डिमांड करते थे पीने की, खाने की व्यवस्थाएं करिए सर। कोई बात नहीं, यही परिणाम आप लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं कि आप लोग चुनाव को एक त्यौहार के रूप में देखते हैं कि हमें 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने जो चुनाव चलेगा उसमें रोज़ कुछ न कुछ मिलेगा, खाने को मिलेगा, शराब पीने को मिलेगी। लेकिन 5 साल फिर क्या मिलता है आपको? क्या आपके बच्चों को मिलता है? क्या आपके परिवार को मिलता है? मैं चुनाव हार गया, कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके लिए खड़ा हुआ था। मेरे मन में बहुत पीड़ा थी, मेरे मन में बहुत उत्साह था। ये दिखाना मैं चाहता था कि राजनीति क्या होती है, स्वच्छ राजनीति क्या होती है। मैंने आप लोगों से वादा किया था अगर मैं जीत कर आता हूँ तो 50 गांव की जनता ने जो मुझे समर्थन देगी उसके वोट को मैं बेचूंगा नहीं, उस वोट की मैं इज्जत करूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये अफसोस मुझे अपना नहीं है। मेरे जैसे हजारों लोग जो राजनीति में आने का मन बनाते हैं, वो शराब नहीं पिला पाते, वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर पाते, वो आप लोगों की ठेकेदारी प्रथा में सहयोग नहीं कर पाते। कि कोई कहता है मेरे पास आप 100 वोट हैं, 200 वोट हैं, और आप सब उन 100-200 वोटों की ठेकेदारी करते हैं। ये बहुत गलत है। अच्छे बुरे का, सिर्फ अच्छे बुरे का, अगर मुझ में बुराइयां हैं तो आप मुझे नेग्लेक्ट करिए, इग्नोर करिए, या जो भी राजनीतिक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसके अंदर कोई भी बुराई है आप उसको उसके मुंह पर बताइए। अगर वो आपको शराब का प्रलोभन दे रहा है आप उससे पूछिए। आप ये 10 दिन 15 दिन शराब पिलाएंगे, उसके बाद हमारे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? हमें काम कौन दिलाएगा? हमें रोजगार कौन दिलाएगा? शराब चाहिए या रोजगार चाहिए? शराब चाहिए या शिक्षा चाहिए? जो व्यक्ति चुनाव में 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए खर्च करता है, क्या वो आपके बच्चों को शिक्षा दिलाने में कोई प्रयास करेगा? क्या आप भूखे मर रहे होंगे, क्या आपको खाना दिलाने में कोई मदद करेगा? आपके पास काम नहीं होगा तो क्या आपको काम दिलाने में कोई मदद करेगा? लेकिन जिसको आप निस्वार्थ भाव से चुनेंगे तो वो भी आपके साथ निस्वार्थ खड़ा रहेगा। आज भी जिन 5,000 करीब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जहां भी जिस लायक हूं, जितना कर सकता हूं उनके लिए, बहुत बड़ा धनाढ्य रईस नहीं हूं, लेकिन जितना भी अपने शरीर से कर सकता हूं, आधी रात अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके लिए तैयार हूं। क्योंकि उन्होंने मुझे निस्वार्थ वोट दिया, निस्वार्थ भाव से उन्होंने मेरा साथ दिया, निस्वार्थ भाव से वो मेरे साथ चले। हालांकि राजनीतिक शिकार में जरूर हुआ, मेरे बारे में रूमर्स फैलाई गई, जो भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं फिर से अपने उसी मुद्दे पर आता हूँ। ये तो मेरी जनता से अपील थी कि आप लोग भी थोड़ा परिवर्तन लाइए। जातिवाद या वोट बैंक या जो हम बंधुआ हैं किसी के भी, कि फला जाति का व्यक्ति तो बसपा का है, फला जाति का व्यक्ति सपा का है, फला जाति का व्यक्ति बीजेपी का है, इसको ख़त्म करिए। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, अगर व्यक्ति भावनाशील है, सेवा की भावना से आया है, वो भले ही किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, या बिना पार्टी से चुनाव लड़े, उसका सपोर्ट कीजिए, उसका मनोबल मत गिराइए।
आज 5 मई है, दिन बुधवार है। 8 मई दिन शनिवार को अगर सरकार की तरफ से कोई फैसला आता है 8 मई शनिवार तक कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, गरीबों का बिजली का बिल माफ़ करेंगे, बैंक की EMI माफ़ करेंगे, गरीब और मज़दूरों को जब तक रोज़गार नहीं है, जब तक लॉकडाउन है, उनके खाने की व्यवस्था करेंगे, उनके रहने का इंतज़ाम करेंगे, तो मुझे खुशी होगी कि सरकार ने हमारी बात सुनी, गरीबों की बात सुनी। अन्यथा शनिवार तारीख 8 से अपने ही घर पर बिना किसी कानून को तोड़े लॉकडाउन का पालन करते हुए ये सुशील पचौरी आमरण अनशन पर अपने ही घर पर बैठेगा और अपील करेगा। आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सब भी मेरा साथ अपने घर पर, आपको बिल्कुल भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही घर पर अगर आप मेरा साथ दे सकते हैं, अपना साथ दे सकते हैं, अपने लोगों का साथ दे सकते हैं, समाज का साथ दे सकते हैं, तो सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, ज़रूर झुकेगी। युवा नेता जो आपका मजाक उड़ाते हैं वो भी सुनेंगे। पब्लिक की क्या इज्जत है, आम पब्लिक की क्या इज्जत है। घर से निकलेगी दवा लेने, आटे का पैकेट लेने, दाल लेने, मसाला लेने, उसको पुलिस वाले डंडे मारेंगे और युवा नेता वहाँ क्या कहते हैं, देखो कैसा पिट रहा है, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी पीड़ा नहीं समझेंगे कि अपने बच्चे के सामने, अपनी पत्नी के सामने उस व्यक्ति की इज्जत लुट रही है बीच बाजार में। क्या हक है उस पुलिस वाले को उसमें डंडा मारने का? अगर वो बिना मास्क के घूम रहा है या कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए चालान की व्यवस्था है। डंडा मारने का आपको अधिकार किसने दे दिया, वो भी उसकी पत्नी के सामने, उसके बच्चों के सामने? क्या उस व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है? और मेरा जो मुद्दा है, किसान का कर्जा, बिजली का बिल, बैंक की EMI, इसके साथ साथ गरीब मज़दूरों को खाने की व्यवस्था, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है इस समय, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स। या तो उनको सरकार ऑनलाइन काम दे, या उनको जब तक ये लॉकडाउन है किसी भी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता या जो मदद सरकार इस समय कर सकती है उनके लिए वो सरकार मदद करे। विवेक सोलंकी लिखते हैं, आम पब्लिक गुलाम है सरकार की। बिल्कुल भी भाई गुलाम नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक को जागरूक जरूर होना पड़ेगा। अपने अधिकारों को, अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूर्ण समर्थन आपके साथ हम आमरण अनशन को तैयार हैं। पंडित ब्रज शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि ऐसा अवसर नहीं आए कि हमें आमरण अनशन करना पड़े। सरकार शायद उससे पहले ही, मुझे उम्मीद है कि कोई ठोस कदम उठाएगी। अगर नहीं उठाती है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस तरीके से आज नहीं तो कल हम मर ही जाएंगे, बिना काम धंधे के, बिना खाने के, बिना रोजगार के। बच्चों की एजुकेशन, 1 साल से कोई एजुकेशन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है हमारे लिए, तो मरने की नौबत तो वैसे ही आ गई है। तो क्यों ना सरकार को दिखा के मरें।
कि आपकी नीतियों के कारण हम लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, जान देने को विवश हैं। अमित पाराशर जी, थैंक यू, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई मेरे साथ हैं। विमल कुमार जी, जी महाराज हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई, आपकी हर बात से सहमत हूँ। भाई साहब जी, हेमंत दास जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना समय दिया। उस सब के लिए आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन आप सभी से ये अपील भी करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग अपने माध्यम से भी फेसबुक पर पोस्ट बनाएं, डालें और सरकार को ये बताएं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करे। आज ये एक आवाज़ उठी है, कल ये 1000 आवाज़ होंगी, परसों लाख आवाज़ होंगी और 1 करोड़ आवाज़ें भी सरकार के खिलाफ हो जाएंगी अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। मुद्दे एक बार फिर से बता देता हूँ। किसानों का कर्जा, किसानों की जो हालत है, किसान इस समय आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान भूखा रह सकता है, लेकिन जब उसका सम्मान जाता है, बैंक वाले उसके द्वार पर चक्कर लगाते हैं और जब उसका सम्मान चला जाता है, सम्मान खो जाता है, तो किसान मर जाता है। सामाजिक रूप से जब वो मर जाता है तो वो उसको आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए सरकार से निवेदन है, किसानों के कर्ज माफ़ी करे, किसानों का बिजली का बिल माफ़ करे। मध्यम वर्ग ने जो लोन अपने काम धंधों के लिए ले रखा है उसकी EMI माफ़ करे लॉकडाउन पीरियड की, चाहे अभी का लॉकडाउन हो या पिछले जो निकल के गया है वो लॉकडाउन हो। प्राइवेट वर्कर्स को बेरोज़गारी भत्ता दे, उनके राशन खाने पीने की व्यवस्था करें, उनके दवाई की व्यवस्था करें। प्राइवेट स्कूल टीचर्स को बेरोज़गारी भत्ता दें, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। वरना 2 दिन का समय है, कम से कम मैं तो अपनी जान दे दूंगा। जब मैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसी जान का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन फांसी पर लटक कर या जहर खाकर या ट्रेन के आगे कूदकर ऐसे नहीं, सरकार को दिखाते हुए, भूखा रहते हुए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी भी मैं दे दूंगा। और जो लोग मेरे साथ हैं, जिनको लगता है कि मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ऐसे सामाजिक मुद्दों पर बात कर रहा हूँ जिन पर सरकार को अवश्य सुनना चाहिए, तो वो लोग मेरा साथ दें। अपने घर पर ही रह कर के सरकार के खिलाफ 8 तारीख को दिन शनिवार को सुबह से ही आमरण अनशन पर बैठ जाएं। एक्शन नहीं लेती है, कुछ नहीं आने वाला भैया, सरकार ही बहुत निकम्मी है ये। विवेक सोलंकी जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास तो करना ही है। जो सरकार के IT सेल वाले हैं मेरे भाई, जो कहते हैं ना कि आप पर ऑप्शन क्या है, आप किसको वोट दोगे, बीजेपी नहीं। कनेक्शन टूट गया था बीच में। मैं उन IT सेल वाले भाइयों को बताना चाहता हूँ, जिनको कुछ लोग अंधभक्त भी कहते हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, कि आपके पास ऑप्शन क्या है। बहुत ऑप्शन है। 2022 में ऑप्शन दिखा देंगे, 2024 में भी ऑप्शन दिखा देंगे, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अभी जो ऑप्शन है हम उसका साथ देना चाहते हैं। अगर वो हमारे साथ रहे, सरकार का साथ दे करके
हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार हमें इस तरीके से विवश करेगी तो ऑप्शन भी हम सरकार को दिखा देंगे। यही पब्लिक उठाती है, यही पब्लिक गिरा भी देगी। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से एक बार फिर से अपील करता हूं कि वीडियो को कोशिश करें अधिक से अधिक शेयर करें। अपने माध्यम से भी आप मेरे इन शब्दों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। देश विरोधी कोई भी काम ना करें। विरोध भी अगर करना है तो कानून में रह करके करना है, कानून का उल्लंघन नहीं करना है। भले ही जान देने की नौबत आ जाए, लेकिन कानून नहीं तोड़ेंगे। लॉकडाउन का भी उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन अपने घर पर रह करके तो हम विरोध कर सकते हैं, वो अवश्य करेंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी। अपनी इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को फिर एक बार प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और मेरी इन बातों पर विचार अवश्य करें। अपने घर पर रह कर के ही अगर मेरा साथ दे सकते हैं, मेरी बातें अगर आपको लगता है कि जायज़ हैं, तो प्लीज़ मेरा साथ अवश्य दीजिएगा। जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।